नंबर तो बहुत लोग माँगते हैं, अगर चले जाते हैं तो नंबर बहुत लोग माँगते हैं कि हमें नंबर दे दीजिए, हम जितना आपको पैसा चाहिए हम पैसा देंगे और हमारे साथ ऐसे करिए, आपको जब जब जो चाहेगा हम देंगे। और उनका चक्कर छोड़िए, बोलते हैं हमारे साथ भी चलो, भाग चलो ऐसे। कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये कोई फ़िल्मी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। ये एक महिला का मैं दर्द बता रहा हूँ, ये एक गरीब परिवार का मैं दर्द आपको दिखा रहा हूँ। आरती नाचते-नाचते आपको थकान नहीं लगती? थकान बहुत लगता है, थकान बोलते हैं, जैसे बोलते हैं अभी थोड़ा दम मार लें, अभी फिर नाचेंगे। बोलेंगे अभी पैसा नहीं देंगे, नाचो। जितनी देर तक बोलेंगे नाचने को, पैसे के लिए उतनी देर तक नाचना पड़ता है। चाहे पूरा दिन बोले नाचने को, पूरा दिन नाचते हैं। हमारा जब वहाँ से लौटना पड़ा तो मन कर रहा था कि खूब बैठ के रोऊं, और घर आने को मन नहीं कर रहा था। यही सोच रहे थे कि भगवान हमें क्यों जन्म दिया, देते तो हमको कुछ पैसा, और इतना गरीब क्यों कर दिए हमें। क्या हमारी गलती थी, क्या हम पहले जन्म में क्या किए थे, वही हमको भरना पड़ रहा है इस जन्म में। कि हम घर ना जाएं, क्या लेकर जाएंगे घर। सुबह से जब निकलते हैं शाम को दिन भर पैदल भी चलना पड़ता है, दिन भर कहीं कहीं नाचना भी पड़ता है, मांगना भी पड़ता है। शाम को बिना खाए बिना नींद लगने लगता है। सुबह उसके बाद सुबह जाने को मन नहीं करता, थकान इतना आ जाता है, रोज़ जाना पड़ता है। रही थी कि भगवान हमें क्यों जन्म दिया, इतना सहना पड़ रहा है, क्यों हमें जन्म दिया। हम जन्म लेते ही मर गए होते, वही ठीक रहता। आप एक अफ़सर होकर, आप ऐसे होकर अगर किसी महिला से इस तरीके से बात कर रहे हैं, शायद आपको शर्म आनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर एक महिला तेज़ी से वायरल हो रही है। सुल्तानपुर की, नाम है आरती। मैं बता दूँ, सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। लोग इनके घर पर आ रहे हैं, लोग काफ़ी प्यार दुलार दे रहे हैं। बात करेंगे आखिर ये खूबसूरती बेहद गरीब परिवार की है साहब। बात करेंगे ये कैसे अपनी रोजी-रोटी और रोज़ का कमाना खाना कैसे करती हैं, कितने संघर्ष करना पड़ता है जाकर, कितनी गलियों में जाती हैं ये, वहाँ पर लोगों से मिलती हैं, कितनी बात सुनने को मिलता है, तमाम इन चीज़ों में हम चर्चाएँ करेंगे, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आरती। आरती, अभी परिवार में कौन-कौन है? मेरे पति हैं, सासू माँ हैं, 2 बच्चे हैं, हम हैं, और जो पति के भाई हैं वो घर जमाई बनकर वहाँ ससुराल में रहते हैं। तो पिताजी, जो जिनको ससुर कहा जाता है, वो नहीं है, ख़त्म हो गए, वो नहीं है। पति क्या करते हैं? पति यही मज़दूरी करते हैं, कहीं काम लग जाता है तो वही करते हैं। अच्छा आरती, जैसे कि परिवार में होता है कि अगर हम रोज़ कमाएँगे तभी घर में चूल्हा जलेगा, अन्यथा नहीं जलता, क्या ऐसा कुछ? गाने बजाने जाते हैं, किसी के यहाँ शादी रहता है या लड़का हुआ रहता है तो बुलाते हैं तब भी जाते हैं, नहीं बुलाते तब भी जाते हैं। शादी को कितना दिन हुआ आरती? 8 साल हुआ शादी को, 8 साल शादी का हुआ। तो कितने दिन आप अपने, जैसे कि किसी की शादी होती है तो घर में वो कुछ दिन तक वो बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो पल्लू करती हैं, तो आरती वो यानी कि वो मतलब कितने दिन बाद आप जो है बाहर निकलने लगे? शादी के 2 महीने बाद। 2 ही महीने बाद। तो आरती, ये यानी कि घर से कहा जाता है या फिर आप अपनी मजबूरियाँ देखकर बाहर निकलती हैं? मजबूरियाँ देखकर अपना, कोई नहीं बोला, हम अपना मजबूरियाँ देख के, जो हमको चाहिए था हमारे परिवार को खाने को कुछ नहीं मिलता था। कहीं काम लग जाता था, कभी-कभी तो काम कर लेते थे, नहीं तो नहीं। तो गाँव के लोग जाते थे, हम भी बोलते हम भी चलेंगे, तो साथ जाते थे उनके, तो गाने बजाने में जैसे वो गाते थे, हम गाते नहीं थे तब, थोड़ा डांस करते थे। तो बोलते थे आई हो साथ में हिस्सा बँटवाने आई हो, क्या करती हो, क्या कर लेती हो। अच्छा, जिनके घर आप जाती हैं वो लोग कहते हैं? नहीं, जिसके साथ जाते थे, पहले नहीं आता था, जब शादी हुआ अच्छा, था अच्छा। तो धीरे-धीरे सीख लिए। वो जैसे कोई बुलाते हैं तो जाते हैं तो इज़्ज़त करते हैं, पानी भी देते हैं, हर चीज़ पूछते हैं। और जहाँ बिना बुलाए जाते हैं तो कोई-कोई कहता है यहाँ से चले जाओ, हम नहीं कमाएँगे। पैदल जाते हैं वहाँ से, उदास होकर वैसे ही पैदल ही लौट आते हैं फिर घर। साहब, आपने गरीबी नहीं देखी होगी। क्या आपने कभी किसी गरीब के पास बैठकर उसका हाल-चाल लिया है? क्या कभी ये जानने की कोशिश की है, अगर किसी के घर में कमाया ना जाए और शाम का चूल्हा ना जले, वो दर्द आपने सुना है या देखा है? ये वो महिला है, भगवान ने, ईश्वर ने खूबसूरती तो दे दी, बहुत दे दी। लेकिन भगवान ने एक, कहा जाए तो, एक मजबूरी ऐसी ला दी, वो भी गरीबता। आरती रोज़ अपने घर से बाहर निकलती है, चौराहे पर जाती हैं, और किसी के यहाँ जैसे क्या कहते हैं, बरही हो गई या शुभ विवाह हो गया, ऐसे प्रोग्राम में ये जाती हैं और वहाँ पर उसके द्वार पर अपना नाचना बजाना जो भी इनसे बनता है वो करती हैं। उसके बाद वहाँ से कुछ मिलता है तो वही पैसे घर पर लगाकर बच्चों का पालन पोषण और अपने परिवार को चलाती हैं। इनके पति मजदूरी करते हैं
और इनके जो ससुर हैं वो इस दुनिया में नहीं है, एक बूढ़ी माँ है। ये आरती फील्ड में निकल कर कमाती है, उसके बाद अपने घर का खर्चा बर्चा जो भी है चलाती है। तो आरती, ये रोज़ आप निकलती हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा, लोग बहुत गलत कमेंट करते होंगे। सुबह से जब निकल जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं अभी बैठे रहो, बोलते हैं हम गाएं और आप कुछ दीजिए, तो बोलते हैं अभी बैठे रहो। इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करते हैं पूरा दिन, इंतजार करने के बाद जब शाम हो जाता है तब बोलते हैं, तो बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, हमको प्रोग्राम नहीं करवाना है। तो उदास होकर घर चले जाते हैं। कहीं कहीं अच्छे लोग मिल जाते हैं तो डांस भी करवाते हैं, गाना भी गवाते हैं और पैसा भी देते हैं, उससे कुछ पैसे दे देते हैं, इज्जत करते हैं। और कहीं कहीं तो भगा देते हैं, बोलते हैं हम नहीं करवाएंगे। इंतज़ार करवा कर पूरा दिन तब बोलते हैं नहीं करवाएंगे, हम नहीं गवाएंगे। उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। आप कहीं न कहीं उस परिवार की एक खुशी बनकर जाती हैं और वहाँ पर एक रंगो-रंग करना चाहती हैं। परिवार में ये लोग सोचते हैं कि जाऊँ और गाना बजाना करूँ और लोग वहाँ पर थोड़ा-सा मनोरंजन लें। ये इनकी सोच होती है, क्योंकि हर एक घर पर जब ये जाती हैं तो यही इनकी आशा होती है, उस घर में और भी खुशियाँ। आप लोग अपने मन से दुआ भी करती होंगी कि इस घर में और मतलब इनके बच्चा पैदा हो, सोहर हो, जो भी जैसा भी प्रोग्राम हो, क्योंकि आप लोगों को फिर दोबारा वो अवसर मिलेगा उस घर पर जाने के बहुत लिए। दुआ देते हैं, उन लोगों को बहुत दुआ देते हैं, लेकिन तब भी लोग नहीं समझते। समझते नहीं हैं। जो अच्छे लोग मिल जाते हैं कहते हैं, देते भी हैं, कपड़ा भी देते हैं, कपड़ा उन्हीं का दिया कपड़ा भी पहनते हैं, हर चीज़ तो आपने सुना, ये आरती अगर कहीं कहीं जाती है तो कहीं कहीं लोग अच्छे भी नहीं मिलते, लेकिन मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर किसी के घर पर कोई जाता है उससे बदतमीजी से बात ना करें, क्योंकि एक महिला है, महिला का सम्मान किया जाता है, उसे बदतमीजी से बात ना करें। अगर आप नहीं दे सकते हैं, कुछ अन्न नहीं दे सकते हैं, कुछ सहारा नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से अपने द्वार से भगाइए ना। ये आरती किसी के घर पर जब जाती है तो इसको पूरे दिन बैठाया जाता है। कोई कोई घर ऐसा मिल जाता है कि पूरे दिन बैठाते हैं इसको कि आप बैठे रहिए, अभी बाद में बजाना गाना जो भी करना होगा आप करिएगा। तो आरती पूरे दिन उस 2 रोटी के इंतजार में बैठी रहती है। सुबह से लेकर शाम हो जाता है, ये छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते हैं कि मेरी माँ गई है, कुछ लेकर आएगी। शाम तक वो बच्चे इंतजार करते हैं। आखिर सोचो, ये गरीबी यही करवा रही है। ये महिला ये भी चाहती है कि मैं भी घर पर रहूं, कहीं ना जाऊं, मैं भी 2 रोटी चैन की तोड़ूं, लेकिन ये गरीबी घर से बाहर निकलवाती है। और ये तमाम जो संघर्ष और तमाम जो बातें होती है सुनना पड़ता है, ये बर्दाश्त करती हैं। आरती, कभी किसी ने उल्टी सीधी बात आपसे क्या की और वो बर्दाश्त करना हो पड़ा और आपको बेहद, अब समझ लेते हैं गुस्सा आपको इतना आया होगा, लेकिन तभी बर्दाश्त करना पड़ता होता है? बोलते हैं इतनी अच्छी हो, आपको शर्म नहीं आती, मांगती हो भीख, मांगती हो भीख, कहीं मैं इतना पैसा आपको दे दूंगी कि ऐसे मेरे साथ करो, आप माला माल हो जाओगे, ऐसे करो, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन मजबूरी है हमारी, हम बोलते हैं कि हमारे जो आप यही मांग कर खा रहे हैं इसी में हमको संतोष है, हमको ये नहीं करना है। हमको आप जो बोल रहे हैं इतना पैसा देंगे, इतना देंगे, आप ऐसे मेरे साथ करो, हम बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना है। इज्जत से हमको जो मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। तो आरती, अच्छा कभी क्या ऐसा हुआ है कि आप किसी घर पर गई हैं और पूरे दिन बैठाया रहता है, उसके बाद फिर कहता है भगो भगो यहाँ से भगो? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 5-6 दिन हुआ। गए थे तो साहब थे वो, तो कार भी पाए थे, जा रहे थे तो बोले वहाँ बहुत बड़े आदमी हैं, आप चले जाइए, बहुत अच्छा है। तो हम जैसे उनके द्वार पे पहुँचे तो बोलने लगे यहाँ से जाओ, यहाँ से मेरे द्वार से, और हमें गाना नहीं गवाना है। बोलने लगे अभी यहाँ डंडा रखा है, इसी से मारेंगे अगर गई नहीं। तो मैं बोली अगर आपको गवाना नहीं है तो आप प्रेम से बोल दीजिए कि हमको नहीं करवाना है, आप चले जाइए। ऐसे आप क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, डंडा उठाने की क्यों बात कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं अभी जा रही हो कि उठाएं डंडा, तुरंत मारेंगे अभी। साहब थे वो, जैसे पुलिस थे। तो हमने कुछ नहीं बोला, बस उदास होकर, इतना बुरा लगा कि अगर हम भी उस लायक होते तो हम किसी के घर नहीं जाने पड़ता हमको ऐसा कोई नहीं बोलता। लेकिन गरीबी आज आपको तो घर घर भटका रही है। घर घर भटका रही है, जितना बात सहना पड़ता है, जितना बोलते हैं सब सहना पड़ता है। जी, आप आरती हैं, आरती को देख रहे हैं कि जब किसी घर पर जाती हैं किस तरीके से इनको भगाया जाता है। आज इनकी आंखें नम हो गई हैं, ये भी सोच रही हैं आज गरीबी है तो आज मुझे बाहर जाना पड़ता है, कैसे लोगों की बात सुनना पड़ता है, लोग कैसे कैसे इस संसार में, इस दुनिया में जो एक महिला का सम्मान नहीं कर पाते। सोचिए, आप एक अफसर होकर, आप ऐसे होकर अगर किसी महिला से इस तरीके से बात कर रहे हैं, शायद आपको शर्म आनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, महिला का सम्मान हर एक जगह करना चाहिए। महिला नारी हैं। तो आरती, फिर वहाँ पर आपको यानी कि जब वो ऐसा कहते हैं तो आप क्या मन में क्या ख्याल आया होगा? यही सोच रही थी कि भगवान हमें क्यों जन्म दिया, इतना सहना पड़ रहा है, क्यों हमें जन्म दिया।
हम जन्म लेते ही मर गए होते वही ठीक रहता। आरती, ये शादी यानी कि मम्मी पापा की मर्जी से होती है? मम्मी पापा की मर्ज़ी से नहीं होता। अब जैसे रिश्तेदारी में कहीं गए थे तो वो मेरे पति हैं वहाँ देख लिए थे हमें, तो अपने मम्मी से आकर बोले कि हम अगर इनसे शादी नहीं करेंगे तो हम मर जाएँगे। तो इनकी मम्मी जाकर रोने लगी वहाँ, बोली मेरा बेटा मर जाएगा। आरती, आरती रोइए मत, ये संघर्ष का जीवन होता है। आज गरीबी है तो कल अमीरी आएगी, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ, ये पक्का है, कल अमीरी आएगी आपके पास। आप भी सही से दो चैन की रोटी तोड़ेंगी। तो वो रोने लगी तो मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे शादी नहीं करना है वहाँ। तो जो रोने लगी मेरी सासू, उनके पति भी नहीं थे, वो रोने लगी कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा ही बेटा है, कोई नहीं रहता मेरे पास और तुम ही हो। तो मैं बोली जितना दुख मेरे ऊपर पड़ेगा मैं झेल लूँगी, लेकिन इनको उदास नहीं करूँगी। मैं शादी कर ली। मम्मी पापा से बोली जितना दुख पड़ेगा हम झेल लेंगे, आपसे नहीं कहेंगे। अपनी सासू के जाते मैं यहाँ शादी करी। अपनी 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 माँ का देख रेख करना होता है। सब कुछ वो भी मुझे बहुत मानती है अपनी बेटी की तरह, मेरी सासू भी। ये आरती हैं, आरती का दर्द आपने सुना। आरती कैसे गांव-गांव जाती हैं और नाच गजाना बजाना करके ये पैसा लाती हैं, राशन लाती हैं, घर पर वही बनाया जाता है, वही बच्चे खाते हैं। आप सोचो कि एक महिला, और अगर वो जाके गांव की गलियों में खड़ी होकर लोगों का दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो तमाम कैसे-कैसे किस के लोग मिलते होंगे, आरती से किस तरीके से बात करते होंगे, ये सब तमाम चीज़ आरती को सहना पड़ता है। तो आरती, सोशल मीडिया पर आपका आने की वजह क्या है? भीख मांगने जाते थे, गाते बजाते थे, तो जो लोग वीडियो बनाकर डालते थे वो बोलते थे कि पैसा मिलता है इस पे वीडियो बनाने से। तो मैं सोची मैं भी एक फ़ोन लिया, कितने पैसा बचा बचा कर 3000 का फ़ोन लिया था पुराना। तो बोली मैं भी वीडियो बनाऊंगी। तो आरती, 3000 के फ़ोन में तो कैमरा अच्छा नहीं होगा। जैसे वो सेकंड हैंड में बेचते हैं, वही फ़ोन 3000 में पुराना था, वही लिए थे। तो मेरा भाई है, उनसे आईडी बनवाया और भाई भी बोला कि इतना गाने बजाने जाती हो, वैसे ही वीडियो बना लेना, डाल देना। भगवान का अगर कृपा हो जाएगा तो आप भी कुछ कर पाओगी। तो वही सोचकर हम भी बनाने लगे वीडियो। ये आरती हैं। आरती, आपने आरती की मजबूरी सुनी। आरती 3000 का फ़ोन लेती है, सिर्फ इसलिए लेती है कि सोशल मीडिया पर आने के लिए, उससे 4 पैसे कमा सके, अपने घर पर बैठकर 4 पैसे कमा सकें। आज मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ये उनको कहना चाहूँगा, ये आरती हैं और आरती बेहद गरीब परिवार की हैं। और आरती को आप लोग, जो मेरे ऑडियंस है, इनको सपोर्ट करिए। लोग क्या क्या नहीं कहते कि आप महिला हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये गरीबी यही कराती है, ये सब कुछ करवा देती है। आरती, जब आप वीडियो बनाती हैं तो लोग तो कुछ बहुत लोग तो ताने भी मारते होंगे, क्या क्या सहना पड़ा है? गांव के लोग कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि इनकी बहू है, ऐसी कर रही हैं, इनको शर्म नहीं आती, सोशल मीडिया पे चल रही हैं और इसको हम अपने कास्ट में नहीं रहने देंगे, ऐसे अगर करेगी ये। तो मेरी सासू बोलती हैं अगर हमारे खाने को नहीं रहेगा तो कोई हमें पूछने नहीं आएगा कि क्या है तुम्हारे, क्या नहीं है। तो बना रही हैं, अगर उसमें कुछ गलती कर रही हैं, गांव में भी जाती हैं, गाती बजाती हैं, वैसे मोबाइल में भी करती हैं, सब लोग देखते हैं। अगर आप बताइए कोई उसमें गलती कर रही है मेरी बहू, तो मैं बंद करवा दूंगा वीडियो बनवाना। आरती, जब आप वायरल हो जाएंगी, जब आपको अवसर मिलने लगेगा, आपने सुना होगा कि इलाहाबाद में एक माला बेचने आई थी जिसका नाम मोनालिसा था, और जब वो वायरल हुई तो उसको लोग, तमाम जो फिल्मी के स्टार लोग होते हैं, वो लोग बुलाने लगे। क्या आरती, कभी अगर ऐसा अवसर आपको लगा तो क्या आप जाएंगी? जाएंगे, उनके तो हम पाँव के धूल भी नहीं हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो कुछ न कुछ तो हमें भी बनाएंगे। ये आरती इतनी भावुक हो गई हैं, ये बात नहीं कर पा रही है मेरे से सही से, क्योंकि जो ये संघर्ष झेल रही हैं, इनको बताने में वो चीज़ें दोबारा याद आ रही हैं। तो आरती देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि खूबसूरती तो ईश्वर ने दे दी, लेकिन सिर्फ इनको ईश्वर ने अमीरी नहीं दी, गरीबी दे दी। और ये आरती अपने परिवार को लेकर झेल रही है। बाहर इसीलिए निकलती है आरती कि घर में रोटी, 2 चैन की रोटी तोड़नी होती है, शाम को चूल्हा जलना होता है। जिस दिन मांगने पर नहीं मिलता है, उस दिन आरती, जिस दिन आप बाहर निकलती हैं, वो जैसे कि आप बाहर निकली और जब आपको कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उस दिन कमाई नहीं हो पाती है और कुछ राशन नहीं मिल पाते हैं, उस दिन मन में क्या ख्याल आता है जब आप घर आने लगती हैं शाम को? ये जी करता है कि हम घर ना जाएं, क्या लेकर जाएंगे घर। सुबह से जब निकलते हैं
शाम को दिन भर पैदल भी चलना पड़ता है, दिन भर कहीं कहीं नाचना भी पड़ता है, मांगना भी पड़ता है। शाम को बिना खाए बिना नींद लगने लगता है। सुबह उसके बाद सुबह जाने को मन नहीं करता, थकान इतना आ जाता है, रोज़ जाना पड़ता है। इस खबर को दिखाते हुए मैं बहुत कठिनाई से दिखा पा रहा हूँ इस खबर को, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा इस खबर को दिखाने, लेकिन इस महिला का दर्द देखकर मैं ये खबर आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप सोचिए, एक महिला जो कि बहुत संघर्ष नहीं कर पाती हैं, आप सोचो दिन भर जाकर वो भी पैदल जाती हैं, ये कितने दूर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जहाँ शादी रहती है वहाँ जाती हैं, वो भी पैदल जाती हैं। कितनी चिलकती धूप रहती है, कितनी ठंड में ये लोग निकलते हैं, वो ये महिला, ये आरती कैसे बर्दाश्त करती है। जब वहाँ पर कुछ नहीं पाती है, लोग गलत गलत कमेंट भी करते हैं, वो सब चीज़ें तमाम बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ये घर आती हैं, जब कुछ नहीं मिलता है तो आरती का दिल टूट जाता है। आप सोचो, वो बच्चे जो घर पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो कैसे इंतजार करते हैं अपनी माँ का कि मेरी माँ आ रही होगी, कुछ लेकर आ रही होगी। और जिस दिन बच्चे पा जाते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान हो जाती है। इस आरती के चेहरे पर मुस्कान रहती है जिस दिन ये कुछ पैसे पा जाती है। आप सोचो, जहाँ जाती हैं कितनी देर तक इन्हें नाचना पड़ता है, कितनी देर तक इन्हें बजाना पड़ता है। ये आप दर्द समझो, आखिर ये दर्द कैसा है। ये मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये एक महिला का मैं दर्द बता रहा हूँ, ये एक गरीब परिवार का मैं दर्द आपको दिखा रहा हूँ। आरती, नाचते नाचते आपको थकान नहीं लगती? थकान बहुत लगता है। थकान बोलते हैं, जैसे बोलते हैं अभी थोड़ा दम मार लें, अभी फिर नाचेंगे। बोलेंगे अभी पैसा नहीं देंगे, नाचो। जितनी देर तक बोलेंगे नाचने को, पैसे के लिए उतनी देर तक नाचना पड़ता है। चाहे पूरा दिन बोले नाचने को, पूरा दिन नाचते हैं। क्या इस दुनिया में इंसानियत नहीं है? क्या लोग समझते नहीं है? कह रही है आरती कह रही है कि जब मैं नाचती हूँ तो लोग तब भी पैसा नहीं देते, बड़ी मुश्किल से जेबों से पैसा निकलवाते हैं। लोग कहते हैं नाचो अभी और नाचो तब पैसा देंगे। बताइए साहब, ऐसे एक महिला अगर झेले तो ये आरती कैसे भावुक हो रही है, इनको बातें याद आ रही है वो। आरती, जब चिलकती धूप रहती है तो आप कैसे निकलती हैं? जाते हैं, जैसे कहीं जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, सवारी से, तो कहीं जैसे गांव में तो लेकर नहीं जाएंगे, तो रोड पे रोक देते हैं, वहाँ से पैदल जाते हैं। तो पूछते हैं, किसी से पूछते हैं क्या हुआ है, किसके लड़का हुआ है, कि यही पूछ कर जाते हैं। तमाम लोग गलत भी रास्ता बता देते होंगे। वही तो बताए थे, जहाँ बोल रहे थे कि अभी डंडा उठाएंगे, वहाँ पैदल गए। अब दोबारा जब वहाँ से लौटना पड़ा तो यही मन कर रहा था कि खूब बैठ के रोऊं, घर आने को मन नहीं कर रहा था। यही सोच रहे थे कि भगवान हमें क्यों जन्म दिया, देते तो हमको कुछ पैसा, और इतना गरीब क्यों कर दिए हमें। क्या हमारी गलती थी? क्या हम पहले जन्म में क्या किए थे, वही हमको भरना पड़ रहा है इस जन्म में। आरती रोइए ना, ये जो है उतार चढ़ाव भविष्य में सबके लगा रहता है। जो कभी अमीर था वो आज गरीब है, और जो आज गरीब है वो कल अमीर होगा। ये संघर्ष की दुनिया है, संघर्ष आप करिए, संघर्ष करते रहिए, किसी न किसी दिन भगवान आपकी सुनेगा। तो मैं आरती का, जो इनके परिवार की मजबूरी, तमाम आरती को देख रहे हैं, ये रोने लगी हैं, ये रो रही हैं। आज ये गरीबी ना होती तो शायद आरती भी अपने घर पर रानी की तरह रहती। ये खूबसूरती बढ़ानी पड़ती है, इसलिए बढ़ानी पड़ती है जब ये निकलते हैं तो ये दिखाना इनको ज़रूरी होता है, और फिलहाल ईश्वर ने इनको ऐसा बना भी दिया है। आरती, कितने लोग अभी तक, मतलब कि कितने लोग, या ऐसे लोगों का फ़ोन भी आता होगा, कई लोग नंबर भी मांगते होंगे, तमाम तरीके के कमेंट बहुत ज़्यादा करते होंगे? नंबर तो बहुत लोग मांगते हैं, अगर चले जाते हैं तो नंबर बहुत लोग मांगते हैं कि हमें नंबर दे दीजिए, हम जितना आपको पैसा चाहिए हम पैसा देंगे, और हमारे साथ ऐसे करिए, आपको जब जब जो चाहेगा हम देंगे। और उनका चक्कर छोड़िए, बोलते हैं हमारे साथ भी चलो, भाग चलो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि हम, जो हमें भगवान लिख दिया है, जो हमें हमारे नसीब में है, उसको हमको झेलने दो। हम चाहे जैसे भी हमारे पति हैं, लेकिन हमारे लिए वो भगवान हैं, उनके साथ हम बिताएंगे। भगवान हमारा दोनों का जोड़ी बना दिया है, तो हम अब किसी के साथ नहीं जाएंगे, कितना भी दुख झेलना पड़ेगा, उन्हीं के साथ हम रहेंगे। उन्हीं के साथ शादी हुआ है, उन्हीं के घर मरेंगे, और कहीं नहीं जाएंगे हम। बहुत नंबर भी मांगते हैं, नंबर भी नहीं देते, बोलते हैं दूसरा का फ़ोन है, तो बोलते हैं क्या आपको इस गांव में अब नहीं आना है। ऐसा भी धमकी भी देते हैं? धमकी भी देते हैं कि आपको इस गांव में नहीं आना है। तो बोलते हैं भैया, जैसे कि हम मांगते खाते हैं, इतने लोगों को अगर हम नंबर देते चलें तो हम किस लायक रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा अगर ना करने दो तो ये भी ना करें, मरे वैसे भूखे मरे, तब भी नहीं समझते हैं।
आरती जब गांव में और शहरों में जब निकलती है तो तमाम तरीके के लोग मिलते हैं, नंबर मांगते हैं, तमाम मतलब गलत गलत कमेंट करते हैं, लेकिन आरती अपने परिवार का लाज रखती है, उस झांसे में नहीं पड़ती है। क्योंकि गरीब तो बना दिया, सुंदरता तो दे दिया, लेकिन इन्हें इज्जत पता है, भरपूर तरीके से इन्हें पता है कि अपने घर की इज्जत कैसे रखनी है, तमाम चीज़ें करते हुए, तमाम चीज़ झेलते हुए। क्या कोई ऐसे कर सकता है? इस महिला का आप दर्द सुन रहे हैं, आखिर कैसे अपने परिवार को चला रही है। मैं अपने ऑडियंस को कहूँगा, आरती एक अपना चैनल बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर डालती हैं। जो मेरे ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वैसे आप आरती को सपोर्ट करिए और आरती की गरीबी हटाइए। ये जनता के हाथों में है, ये आपके हाथों में है। मैं आपको कह रहा हूँ, जो मुझे देखते हैं लोग, वो आप आरती को सपोर्ट करिए। आरती जो आप चैनल बनाई हैं जिससे आपकी कुछ मतलब पैसा कमा सके, आप अपनी गरीबी दूर कर सकें, वो आपके चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब चैनल का नाम है आरती सुल्तानपुर यूपी 44 और फेसबुक का सिर्फ आरती है। आप आरती के यूट्यूब चैनल पर जाइए, आरती सुल्तानपुर 44, यही यूपी 44, सॉरी यूपी 44, आरती सुल्तानपुर यूपी 44 पर जाइए और इनके चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर सिर्फ आरती डालेंगे तो आरती को आप देख पाएंगे, आरती का डांस देख पाएंगे, आरती किस गरीबी से निकल रही है वो भी आप देख पाएंगे। ये तमाम कहानियाँ आरती उस पर आप सुन सकेंगे और इनकी वीडियो देख सकेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आरती को आप सपोर्ट करिए, कि आरती कुछ पैसे कमा सके इस सोशल मीडिया के जरिए और अपने परिवार को चला सके। आरती कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं, एक लड़की है और एक लड़का। 6 साल का लड़की है, 3 साल की लड़की। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ये लोग? प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी। तो आरती, जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? हाथ जोड़ कर यही कह रहे हैं कि हमें भी प्यार दुलार ऐसे देते रहें कि हमारा भी गरीबी कट जाए। जो हम दूसरे के आगे भीख मांग रहे हैं, आपसे भी भीख मांग रहे हैं कि हमें भी आगे बढ़ाइए, हम भी कुछ कर पाएँ। ये आरती का दर्द था। आरती को आप सपोर्ट करिए और इनको आगे बढ़ाइए। आरती आज भावुक हो गई है इस अपनी मजबूरी बताकर, तो ये आपसे विनती कर रही हैं और हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं। आप इनके चैनल पर जाइए और सब ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं हंसी वजह शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।